गर्मियों का महीना आ चुका है। इंडिया, पाकिस्तान और जो गर्म ममालिक हैं वहाँ पे गर्मी इस वक्त शदीद पड़ रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटी सी होम रेमेडी निकाली है आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करेंगी और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगी। हमारी इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज हम जानते हैं कि गर्मियों में पुदीने का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। पहले हम पुदीने के फ़वाइद जानेंगे और उसके बाद पुदीने को किस तरह सारा दिन में इस्तेमाल करना चाहिए, उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं और उसको किस तरह खाना है, किस तरह पीना है, किस तरह लगाना है। बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पुदीना बेसिकली जिस्म को ठंडक देता है, मैदे की गर्मी और तेज़ाबियत कम करता है, क्योंकि खाना खाने के बाद अमूमन ये होता है कि इंसान या तो लेट जाता है, ये अमूमन वॉक की आदत तो होती नहीं है, तो मैदा जो है उसके अंदर गर्मी भरना शुरू हो जाती है। तो अगर आप पुदीने को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आगे मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपने पुदीने को खाना है, तो मैदे की जो गर्मी और तेज़ाबियत है ना उसको कम करता है, बदहज़मी और गैस से निजात देता है, आपकी सांस को ताज़ा और खुशबूदार बना देता है। अच्छा, बेसिकली मुझे तो पुदीने की खुशबू इतनी पसंद है कि उसको सूंघना और उसको खाना और उसको लगाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर यह है कि क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ा देता है, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। सुभान अल्लाह, देखें कितने फ़वाइद हैं इसके, एक छोटे से पुदीने के। अच्छा, हम अमूमन जो है वो सिर्फ चटनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर दोपहर में जो है वो सैलेड वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या बहुत होता है तो बिरयानी में डाल देते हैं और बिरयानी में डालकर उसको वैसे भी पीस के और उसका सारी जो उसकी अफादियत होती है उस सब को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। पुदीने को आपने साबुत वैसे ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब आइए मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि इसको कैसे आपने सुबह से लेकर शाम तक या रोज़ाना या हर 2 दिन के बाद अगर इस तरह का आप ड्रिंक इसका बनाएं, चटनी बनाएं, अच्छा सालन में डालें, या इसके बहुत सारे तकरीबन 6 तरीके हैं कि आप पुदीने को किस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले पुदीने का शरबत। पुदीने को पानी, लेमन और थोड़े से नमक या शहद को थोड़ा मिलाकर शरबत बनाकर इसको पिएं। आपको पता है अमेरिका में तो ये शरबत बड़ा महंगा मिलता है। अच्छा, इसको जो है लेमन मिंट डिटॉक्स वाटर भी कहते हैं और बहुत ज़्यादा यानी अमेरिका में तो गर्मियाँ कम होती हैं लेकिन ऑब्वियसली होती तो हैं, लेकिन इसको पीने के बाद इतने फ्रेश फील होती है ना। और पाकिस्तान इंडिया में जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ इसको तो बच्चों को भी पिलाइए, घर में जो है इसको बना के रख लीजिए और घर से बाहर निकलते वक्त हस्बैंड को, भाई को, जो भी हैं आपके घर में जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी पिलाइए और ख़ुद भी पिएं। अच्छा, अगर लेमन लेना मुश्किल लग रहा है तो बहुत इजी तरीका है, पुदीने का पानी। चंद पुदीने की पत्तियां ले लीजिए, उसको पानी में डाल कर चंद घंटे के लिए रख दीजिए और फिर उसको दिन भर पिएं। बहुत ज़बरदस्त होता है, ये तो मैंने भी इस्तेमाल किया है, इतना मज़ा आता है पानी पीने में। तो और इससे मैंने जैसे कहा ना कि इसका वेट भी कम होता है, इससे जो है वो चेहरे पे बहुत स्किन आपकी बहुत ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि आप जितना पानी पिएंगे उतना आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो बहुत इजी तरीका, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चंद जो है पत्तियाँ पुदीने की डालकर और उसको छोड़ दीजिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर जो है आप सारा दिन उस पानी को पिएं। फिर हम सब के घरों में इस्तेमाल होने वाली पुदीने की चटनी, ये तो सबको बनानी आती होगी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोग इसको बनाते भी हैं। इसका आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और लेमन और साथ नमक के साथ पीस कर खानों में इसके साथ इसको इस्तेमाल करें, इतना ज़्यादा मज़ा आता है। खैर ये तो सबको मालूम भी है, लेकिन अगेन गर्मियों में स्पेशली इस्तेमाल करेंगी ना तो इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब है तरीका नंबर 4, पुदीने की चाय। जी, इसकी चाय भी बनती है। पुदीने की पत्तों को पानी में उबाल कर चाय बनाएं
और फिर 2 या 1 जो है बार इस्तेमाल करें। दिन में 2 या 1 बार इस्तेमाल करें। अगेन वेट भी कम होगा, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब जैसे आप चाय बनाती हैं ना दूध पत्ती की, आप उसमें भी डाल सकती हैं। और अगर कोई ब्लैक टी पीता है तो ब्लैक टी तो बेहतरीन है, क्योंकि उसमें दूध नहीं होगा, और उसको बना के आप पिएँ, बेहतरीन है ये आपके लिए। फिर इसके साथ आप तरीका नंबर 5 भी नोट कर लीजिए, सैलेड में डाल के खाइए। कितनी ज़्यादा सेहतमंद चीज़ है ये आप लोगों के लिए। सलाद में आप खीरा, टमाटर, पुदीना, प्याज और काली मिर्च लेकर खूब ज़बरदस्त किस्म की सलाद बनाइए और डिनर में आप खाइए इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आखिरी है नंबर 6, दही के साथ। बेहतरीन तरीका, पुदीना बारीक काट कर दही में डालें। ये मैदे की कमी करने में, यानी मैदे को कम करने में मददगार साबित होगा, यानी पेट आपका अंदर होगा, आपका वेट कम होगा। तो ये थी आज की होम रेमेडी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई एक तरीका आप जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करते होंगे। कोशिश करें कि ये सारे तरीके इस्तेमाल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब के ऊपर अपना ख़ास रहम व करम करें। आमीन।